स्टार्ट। सन 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत में आए। भारतवासियों में कुछ वर्गों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जो चीन सरकार की कुढ़न का कारण बना। जयप्रकाश नारायण और जनसंघ के नेतृत्व में तिब्बत की आज़ादी के लिए भारत ने हमेशा समर्थन किया था। उस समय केवल 35 वर्षीय वाजपेयी जनसंघ के सदस्य के रूप में लोकसभा में धूम मचा रहे थे और तिब्बत पर वे बहुत भावावेश में बोले। यह वाजपेयी, जो एक असाधारण रूप से प्रभावशाली वक्ता के रूप में उभर रहे थे, का एक दुर्लभ आरंभिक भाषण है। महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँ। इस सदन की राय है कि सरकार को तिब्बत का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र को सौंप देना चाहिए। महोदय, 15 सितंबर 1959 के संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होने जा रही है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवेश का मुद्दा उठाने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं सदन से अपेक्षा करूंगा कि वह सरकार से अनुशंसा करे कि संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत का मुद्दा भी उठाया जाना चाहिए। भारत संयुक्त राष्ट्र का एक प्रबल समर्थक रहा है और परमाणु युद्ध के खतरे से ग्रस्त विश्व के लिए वही एक आशा की किरण है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मेज के इर्द गिर्द बैठकर सुलझाया जाना चाहिए, बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, और यह भी कि सभी विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। हमने संघर्षरत गुटों से दूर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति अपनाई है, क्योंकि हम समझते हैं कि वह न केवल हमारे राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में बल्कि विश्व शांति के सर्वोत्तम हित में एक सही नीति है। इस नीति के कारण विश्व समुदाय में भारत का कद ऊंचा हुआ है। हमारा आदर किया जाता है। दुनिया के देश जब संकट में होते हैं तो वे हमारे प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत अधिक युद्ध सामग्री है, बल्कि इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम एक ऐसी नीति पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। भारत की यह नैतिक शक्ति हमसे अपेक्षा रखती है कि जब भी किसी देश पर हमला हो तो हम जो पक्ष सही हो उसका समर्थन करें, और भूतकाल में जब भी किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता खतरे में पड़ी है, भारत चुप नहीं रहा है। हमने किसी भी शक्ति से डरे बिना उस पक्ष का समर्थन किया है जो सही और न्यायोचित हो। आप जानते हैं कि तिब्बत का प्रश्न सन 1950 में संयुक्त राष्ट्र में तब उठाया गया था जब चीन की सेनाएं उस देश में घुसी थीं। 25 अक्टूबर 1950 को चीनी सेना ने तिब्बत में प्रवेश किया और 7 नवंबर 1950 को तिब्बती नेताओं ने चीनी हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र को शिकायत भेजी। 8 नवंबर 1950 को अल सल्वाडोर के प्रतिनिधि के संयुक्त राष्ट्र में एक औपचारिक प्रस्ताव रखकर महासभा से एक विशेष समिति गठित करने का अनुरोध किया। स्टॉप।